आज हम बालों की डैंड्रिफ या खुश्की और उसके इलाज पर बात करेंगे। खुश्की है क्या? आसान अल्फाज में ये सर की स्किन के डेड सेल्स हैं। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है और बॉडी इन सेल्स को कुछ दिनों बाद तब्दील या रिसाइकल करती है। पुराने सेल्स खत्म होते हैं और नए सेल्स आते हैं। डैंड्रफ या खुश्की सर की स्किन की वो लेयर है जो वक्त से पहले झड़ने लगती है। सेल्स का रिसाइकलिंग प्रोसेस 1 महीने का होता है। 1 महीने बाद नए सेल्स आते हैं और पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन डैंड्रफ के केस में ये वक्त से पहले हो रहा होता है। हेड एंड शोल्डर और बहुत सारे शैम्पू जो मार्केट में मौजूद हैं, जो एंटी डैंड्रफ के नाम से आते हैं, इन सब में एक केमिकल कॉमन है और वो है जिंक पेरिथियोन शामिल होता है, जो कि फंगस को रोकता है, जरासीम खत्म करता है। लिहाजा इन सब के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर खुश्की खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोबारा आ जाती है और सर की जिल्द मजीद खुश्क होती है। स्किन सेंसिटिव है और जिंक पैराथियोन का इस्तेमाल सर की जिल्द को एलर्जी की वजह बन सकता है। स्किन ड्राई होने की वजह से खारिश होती है और अगर ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करें तो बालों का रंग मांद पड़ जाता है, क्योंकि जिंक पेरिथियोन एक केमिकल है और केमिकल्स का इस्तेमाल खतरनाक है। यही वजह है कि ये शैम्पू यूरोपियन कंट्री में बैन है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर टॉक्सिसिटी की वजह बनता है और इसके साइड इफेक्ट में खवातीन का बांझपन, बच्चेदानी का कैंसर, इर्रेगुलर पीरियड, मिस पीरियड का होना शामिल है। सारे मसले की वजह एक फंगस मेलासीजिया की ओवर ग्रोथ है। हमारी जिल्द में 2 तरह के गदूद मौजूद होते हैं, एक पसीना पैदा करने वाले और दूसरे सीबन पैदा करने वाले, जो स्किन के ऑयल आ जाता है। माहौलियाती आलूदगी, तब्दीली और गलत ईटिंग पैटर्न की वजह से स्किन इन्फ्लामेशन होती है, सोजिश होती है और सीबियन ग्लैंड जो आयल पैदा करते हैं, गदूद हैं, वो ज्यादा आयल पैदा करने लगते हैं और ये आयल मेलासीजिया फंगस की फेवरेट खुराक है और फंगस ग्रोथ बढ़ती है, जो मजीद सोजिश की वजह बनती है। इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम, हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स पर अटैक करता है जो इन्फेक्टेड होते हैं और सोजिश का शिकार होते हैं। सेल डेड होते हैं, ईचिंग या खारिश होती है, डेड सेल्स झड़ने लगती हैं, जिन्हें हम डेंड्रिफ या खुश्की का नाम देते हैं। हमारी स्किन पर कुदरती तौर पर फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं। हमारे खाए जाने वाली एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया और बेड बैक्टीरिया में फर्क नहीं कर पाती और दोनों को मार देती है। फ्रेंडली बैक्टीरिया खत्म होने से बेड फंगस बढ़ने लगती है। इसीलिए हर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है, जहां एंटीबायोटिक की वजह से कुदरती और फ्रेंडली बैक्टीरिया मुतासिर होते हैं। इन्हें रिस्टोर करने की भी जरूरत है, नेचर के करीब जाने की जरूरत है और नेचुरली रेमेडीज के इस्तेमाल की जरूरत है। ऐसी 5 चीजें, इन्हें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें और अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो डैंड्रिफ का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसमें पहले नंबर पे है, एक रेमेडी है जिनमें 2 चम्मच ओलिव ऑयल और 1 चम्मच नारियल का तेल, इन्हें मिक्स कर लें और अपने बालों में रात सोते वक्त लगाएं और सुबह धो लें। कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको वाजे फर्क महसूस होगा और डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अपना शैम्पू जरूर चेक करें और इसके लेबल पर जो लिखा गया है वो जरूर पढ़ें। बहुत ज्यादा केमिकल्स वाला शैम्पू आपकी कुदरती फ्रेंडली बैक्टीरिया को मार देता है और इसकी वजह से आपकी जिल्द सेंसिटिव हो जाती है और डेड होना शुरू हो जाती है और खुश्की की वजह बनती है। अगली चीज है, अपनी डाइट को दुरुस्त करें, क्योंकि खुराक को ठीक करने से आप डैंड्रिफ के रूट काज को पकड़ लेंगे और ना ये कि डैंड्रिफ को रोक पाएंगे, बल्कि इसे दोबारा होने से भी बच जाएंगे। इसके बाद तमाम फंगस बाशमूल मेलासीजिया को शुगर बहुत पसंद है, लिहाजा शुगर को पहले नंबर पर कट ऑफ करें ताकि फंगस की ग्रोथ को कम से कम किया जाए। नेचुरली प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, जैसा कि दूध, दही, अचार और लेमन का इस्तेमाल करें। और फोर्थ नंबर पर और लास्ट में शॉवर फिल्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि टैप वाटर में बहुत ज़्यादा केमिकल मौजूद होते हैं और क्लोरीन भी मौजूद होती है, जो आपकी स्किन को एलर्जी की वजह से खुश्क करती है और आपको सोजिश और खारिज होने की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव होकर झड़ने लगती है और खुश्की की वजह बनती है। इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।